इसमें हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो देखिए आपको बताया जाता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जैसे आप देखिए वृत्त आपको बनाया गया जिसका केंद्र क्या है? O। और यहाँ पे देखिए एक रेखा खींची गई है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है? परिच्छेद कर रही है। अर्थात अगर इसका हम नाम दे दें क्या? AB, तो AB आपको क्या कहलाएगा? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर मान लीजिए हम कोई एक बिंदु ले उससे वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 केस पढ़ेंगे। कितने केस? 3 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में हम पढ़ेंगे यदि हम बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। बिंदु अगर हम मान लीजिए P ले रहे हो, कहाँ पर स्थित हो? वृत्त के बाहर। देखिए जैसे आपने एक वृत्त ले लिए, मान लीजिए इसका केंद्र क्या है? O। और बिंदु P का कहाँ पे ले रहे हैं? बाहर। देखिए वृत्त है और क्या है? बिंदु बाहर। तो देखिए अगर बिंदु P वृत्त के बाहर होगा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2। तो देखिए आपने एक स्पर्श रेखा आपकी T1 है, ये क्या है? T2। तो देख हाँ T2। तो कोई बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो कितनी स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। केस नंबर हम सेकंड पढ़ेंगे। केस नंबर क्या? सेकंड। यदि बिंदु P वृत्त पर क्या स्थित। तो देखिए बिंदु P अगर वृत्त की कहीं भी परिधि पर क्या स्थित, जैसा मान लीजिए आप बिंदु P यहाँ पर स्थित है तो इससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं। अगर हम एक से ज्यादा अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो रेखाएं आपकी स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो आपकी क्या बन जाएगी? छेद रेखा। ठीक। केस नंबर 3 बताया गया है बिंदु P वृत्त के केंद्र के अंदर क्या हो? स्थित हो। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए अगर वृत्त के अंदर स्थित होगा तो यहाँ पर हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो कोई भी आपकी स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि ये सभी रेखाएं वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करेंगी? परिच्छेद कर देंगी। और ये रेखाएं आपकी क्या कहलाएंगी? छेदक रेखा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? छेदक। अर्थात जब बिंदु P वृत्त के अंदर होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ परमें। कुछ क्या पढ़ेंगे? परमें। जैसे हम बताएंगे स्पर्श रेखा की क्या लंबाई। तो देखिए आपको बताया गया है वृत्त, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक वृत्त ले रहे हैं तो बताया गया जो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, तो यहाँ पे देखिए जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त को एक बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और जहाँ से बाहर मान लीजिए कोई बिंदु लेते हैं, उन दोनों बिंदुओं को क्या करें? मिलाएं। स्पर्श बिंदु और बाह्य बिंदु। स्पर्श बिंदु और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ पे देखिए x और y ये क्या है? स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे देखिए एक बिंदु वृत्त पे, हाँ ये वृत्त पर कोई क्या है? स्पर्श बिंदु A और बाह्य बिंदु मान ले रहे हैं क्या? B। तो यहाँ पे जो AB कहलाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे परमें। इस परमें में देखिए बताया गया है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में क्या होती है? लंब। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा XY है कि नहीं है, और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP। क्या है? OP। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी OP क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या एकदम किस पे है? XY। ठीक। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी जो बताई जाती है यहाँ पे परमें नंबर हम सेकंड पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एक कोई क्या है? बाह्य बिंदु। तो देखिए इस वृत्त पे हम 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा आपका A वाला हो गया और दूसरा स्पर्श रेखा A हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका एक बाह्य बिंदु हो गया और A, P और Q क्या है? स्पर्श बिंदु। तो देखिए यहाँ से AP और AQ आपकी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखाएं। तो देखिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर।